स्वतंत्रता, बंधुता में भाईचारे तथा इंसानियत को धर्म मानने वाले मेरे देश प्रेमी साथियों, जब कभी भी रामचरितमानस एवं अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों के श्लोकों और चौपाइयों पर जो हिंदू समाज को पथभ्रष्ट करके कमज़ोर किए, उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम, ईसाई, सिख धर्म या बौद्ध धर्म अपनाने के लिए मजबूर किए, उस पर हमारे महापुरुषों ने उंगली उठाई। तब उस तबके के लोगों ने जिन्हें इन धर्म ग्रंथों ने समाज में सर्वोच्च कुर्सी देकर पूजनीय बताया, वे लोग निम्न कुतर्क देकर इन शास्त्रों का बचाव करते रहे। जब भी हमारे महापुरुष संत कबीरदास, संत रविदास, महात्मा ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म जैसी किताबें लिखकर एवं सरिता मुक्ता पत्रिका के संपादक प्रोफेसर विश्वनाथ ने अपने पत्रिका में हिंदू धर्म पर उंगली उठाई, तब उस तबके के लोगों ने जिन्हें इन धर्मशास्त्रों से अथाह प्रेम था, जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था, उन लोगों ने निम्न कुतर्क देकर इन शास्त्रों का डिफेंस करते रहे। वे लोग कहते थे कि वेद पुराण व्यास जी लिखे, रामायण वाल्मीकि लिखे, तो ये तो ब्राह्मण नहीं शूद्र थे, तो फिर ब्राह्मणों को दोष क्यों? अगर आप पॉइंट देते थे स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित राहुल संकृत्यायन, स्वामी विवेकानंद, पंडित राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महामना गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महामना गुरु नानक देव आदि तो ब्राह्मण थे, सवर्ण थे। जिन लोगों ने इन शास्त्रों में लिखित बातों की घोर निंदा की, बहुतों ने सनातन धर्म का त्याग कर दूसरा धर्म चलाया, तो हम कैसे कहें कि जो सभी ब्राह्मण दोषी हैं? ब्राह्मण नारी, ओबीसी, एससी के प्रगति के विकास में के दुश्मन हैं, कैसे हम कहें? इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि आपका असली दुश्मन धर्मशास्त्र हैं। आपके समाज को, आपको, आपके पूर्वजों को नीच, अधम, शूद्र कहकर अपमानित करने, जानवरों की तरह मार पीट कर सुधारने की शिक्षा ऊंची जात के लोगों को किसने दी? उत्तर है धर्म ग्रंथों ने। ऐसा तर्क दिया उन तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने। हिंदू समाज में फैली जात पात, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, विधवाओं पर अमानवीय पाबंदी, नरबली, स्त्री शुद्धिकरण, स्त्री शूद्रों पर पाबंदी आदि धार्मिक बुराई नहीं है, सामाजिक बुराई है, यह कर धर्मशास्त्रों का बचाव करते रहे। दूसरा, धर्म ग्रंथों के श्लोकों, चौपाइयों के अर्थ को अनर्थ किया जा रहा है। अब आइए इस पर विचार करते हैं। हम सब तो वही अर्थ बता रहे हैं जो अर्थ इन श्लोकों और चौपाइयों के नीचे छपा है। समाज को सही अर्थ बताकर उन्हें समझाने की जिम्मेदारी पंडित, पुरोहित, कथावाचकों की थी, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं सही अर्थ बताया, जो अब शब्द जाल में घुमाने फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। जैसे शिवलिंग को शिव का गुप्त अंग न कह करके प्रतीक बताया जा रहा है। जब सवर्ण भाजपाई फंसने लगते हैं तो कहते हैं कि ये श्लोक, चौपाई या कांड मुगलों और अंग्रेज़ों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए मिलाए हैं। हमारे महापुरुषों ने प्रश्न किया कि ये श्लोक, चौपाइयाँ मिलावटी हैं, तो ओरिजिनल ग्रंथ क्या है, उसको दिखाइए और छपवा कर बंटवाइए। किसने मना किया है? अब तो मुगलों अंग्रेज़ों का राज नहीं है। अब इन श्लोकों, चौपाइयों को उन ग्रंथों से क्यों नहीं निकाला जा रहा है?